that in my opinion, this scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. So, in all these measures convince me that the way the scheme has been implemented, it's a monumental management failure, and in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the economy. और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी। भाइयों, India is no longer the fastest growing economy in the world. New government data released on May 31st show a slowdown in the country's GDP growth. Prime Minister Narendra Modi imposed a ban in November to void all high-value banknotes, which led to a significant drag on the economy in the months that followed. और जीडीपी के आंकड़े आज सामने आए। नोटबंदी ने जीडीपी ग्रोथ को तगड़ा झटका दिया है। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी ग्रोथ 7.1% रही, जबकि 2016 के संशोधित जीडीपी ग्रोथ 8% रही थी। नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर जनवरी-मार्च तिमाही में पड़ा है। क्वार्टर 4 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.1% रही है। नोटबंदी के बाद कृषि सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर के ग्रोथ पर असर पड़ा है। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया